हेलो लर्नर्स, हाउ टू स्पीक इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज रेन रिलेटेड वीडियो का पार्ट 2 है। आज हम सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको भी जा कर के देख ले। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है आकाशीय बिजली, जो आसमान में हमें चमकती हुई दिखती है। सेंटेंसेस: आसमान में बिजली चमक रही है। लाइटनिंग इज फ्लैशिंग इन द स्काई। लाइटनिंग इज फ्लैशिंग इन द स्काई। सेंटेंस: मैंने आसमान में बिजली चमकते हुई देखी। I saw lightning flashing in the sky. I saw lightning flashing in the sky. यहाँ पे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स सीख लेते हैं। पहला फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है चमकना। दूसरा है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब गिरना, मतलब बिजली का गिरना। हिट का मतलब भी वही होता है, बिजली का कहीं टकराना। फिर है थंडर। थंडर का मतलब होता है बादलों की गरज या बिजली की गरज। मतलब जो बादलों से जो आवाज़ आती है, बिजली से जो आवाज़ आती है, उसी को थंडर बोलते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। कल रात खेत में बिजली गिरी। लाइटनिंग स्ट्रक द फील्ड लास्ट नाइट। लाइटनिंग स्ट्रक द फील्ड लास्ट नाइट। और आप कह सकते हैं लाइटनिंग हिट द फील्ड लास्ट नाइट। मतलब स्ट्रक और हिट को एक्सचेंज करके यूज़ किया जा सकता है। और स्ट्रक जो है वो ज़्यादा बेटर वर्ड है, लेकिन आप हिट भी यूज़ कर सकते हैं। बारिश बिजली और गरज के साथ शुरू हुई। It started raining with lightning and thunder. It started raining with lightning and thunder. कल रात एक पेड़ पर बिजली गिर गई। Lightning struck a tree last night. Lightning struck a tree last night. अगर बिजली किसी के फील्ड में गिरी है तो आप बोल सकते हैं struck a field. नेक्स्ट वर्ड है हेल। हेल का मतलब होता है ओले या फिर ओले पड़ना। जो छोटे छोटे बर्फ़ का गोल गोल टुकड़ा गिरता है आसमान से, वही होता है ओले। सेंटेंसेस: कल शाम ओले पड़े थे। इट हेल्ड यस्टरडे इवनिंग। इट हेल्ड यस्टरडे इवनिंग। बाहर मत जाओ, ओले पड़ रहे हैं। डोंट गो आउटसाइड, इट्स हेलिंग। डोंट गो आउटसाइड, इट्स हेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, आंधी। सेंटेंसेस: लगता है आंधी आने वाली है, हमें घर चलना चाहिए। आई थिंक A storm is about to start. We should go home. I think a storm is about to start. We should go home. आंधी की बड़ी खौफनाक आवाज़ थी। The storm sounded very frightening. The storm sounded very frightening. और आप कह सकते हैं The storm was very scary. The storm was very scary. नेक्स्ट वर्ड है विंड स्टॉर्म। विंड स्टॉर्म का मतलब होता है तेज़ हवा का तूफान, जिसमें बहुत ही तेज़ हवा चलती है। सेंटेंसेस: आंधी आ रही है, छत से जाकर कपड़े उठा लो। A storm is coming. Go and pick up the clothes from the roof. A storm is coming. Go and pick up the clothes from the roof. एक चीज़ आप हमेशा याद रखें
कि आप बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसलिए वीडियो में मैंने जितने भी सेंटेंसेस बताए हैं आपको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करना है और आपको इस तरह के सिचुएशन में इंग्लिश सेंटेंसेस ही बोलना है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।